Hello student, welcome to the Gyanmanjari Vidyapith online education. I abhay vyas is today going to resume our second chapter with the body section. In the last lecture we have discussed about the head section, in which we have discussed all the specific tags which is available in the head section. Today onwards we are going to start with the new examples, with the new code which is based on the body tag attributes. Right? You are going to look about the body tag attribute. So that right now we are going to type one code, that is always HTML code which is starts with HTML tag. Then the next part, that is the head tag. Then the title tag will be there. Then you just have to type the title over here. Suppose I am going to type body section, because we are going to look about the body section. Then the title tag is over. Then head tag is over. Now we are going to discuss about the body section. So body section के बारे में हम जो है वो उसके एट्रीब्यूट से ही स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट जो है वो बॉडी टैग के अंदर है. So we are going to start with the first attribute of body tag, that is background. Body tag having one attribute, that is background. With this attribute you can set any image as a background. किसी भी फोटो को आप बैकग्राउंड के तौर पर रख सकते हो in the specific web page. So now background, then into the double quote you have to give the file name, that means the photo name with its extension. यहाँ पर आपको जो है वो फोटो का नेम देना है with its एक्सटेंशन. उसका एक्सटेंशन भी यहाँ पर फोटो के नेम के साथ होना चाहिए. बट नाउ जस्ट सी वन थिंग, इस कोड को पहले तो हम जो है वो सेव करते हैं. वी आर गोइंग टू सेव दिस कोड इनटू सी ड्राइव. दिस इज वन फोल्डर, दैट इज HTML, और यहाँ पर इस कोड को सेव करेंगे विथ body section dot html. दिस इज अवर फाइल नेम. जस्ट आपको जो है वो ये याद रखना है कि हमने कहाँ पर कोड सेव किया, सी ड्राइव में HTML फोल्डर के अंदर. सो आई एम गोइंग टू सेव दिस पर्टिकुलर कोड विथ body section dot html फाइल. राइट, अभी मुझे क्या सेट करना है, मुझे जो है वो वेब पेज का बैकग्राउंड के अंदर एक फोटो आना चाहिए. देयर इज द यूज ऑफ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट. राइट, सो अभी जहां पर मैंने ये स्पेसिफिक फाइल सेव की है, दैट इज सी ड्राइव. सी ड्राइव के अंदर HTML के अंदर हमारे फाइल का नाम है बैकग्राउंड बॉडी सेक्शन डॉट HTML. राइट, सो इसी जगह पर मुझे वो इमेज चाहिए जिस इमेज को मुझे बैकग्राउंड के अंदर सेट करना है. राइट, तो यहाँ पर जो है वो मैं वो इमेज जो भी मेरे कंप्यूटर के अंदर फोटो है, उस फोटो को मैं इस पर्टिकुलर जगह पर सेट कर दूंगा. दैट्स वाई आई यूज द रिलेटिव एड्रेस. मैं जो है वो रिलेटिव एड्रेस का यूज कर सकूं. सो लेट्स गेट द पर्टिकुलर फोटो फ्रॉम दिस कंप्यूटर. यहाँ से हम जो है वो किसी एक फोटो को सिलेक्ट करते हैं. सपोज आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर फोटो, दैट इज लाइट हाउस. देन आई कॉपी दिस इमेज एंड आई पेस्ट दिस इमेज. मैं इस इमेज को पेस्ट करूंगा जहां पर मैंने ये कोड रखा है वहां पर. राइट, नाउ सी दिस पर्टिकुलर इमेज एंड मेक अ राइट क्लिक ओवर हियर एंड आई एम गोइंग टू जस्ट लुक द स्पेसिफिक, दिस इज पर्टिकुलर एक्सटेंशन. आपको जो है वो इमेज का एक्सटेंशन भी पता होना चाहिए. तो ये इमेज किस टाइप की है, .jpg, और इसका नाम जो है वो है लाइट हाउस .jpg. तो ये नाम जो है ना, उसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ. देन आई पेस्ट दिस नेम इनटू माय स्पेसिफिक फाइल, दैट इज lighthouse.jpg. अभी इसके अंदर कोई भी कंटेंट आप लिख सकते हो. सपोज आई एम गोइंग टू राइट कंटेंट एज दिस इज बैकग्राउंड एट्रीब्यूट. राइट, ये जो है वो बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट है. तो आई एम यूजिंग दिस इज बैकग्राउंड एट्रीब्यूट. देन बॉडी सेक्शन का वर्क जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया. सो आई क्लोज दिस बॉडी सेक्शन
and I close the HTML tag also. So this is about the body sections attribute, that is background. स्पेस देकर यहाँ पर background लिखना है, इक्वल टू कर उसकी वैल्यू जो है वो जो भी फोटो आप बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हो उस फोटो का नाम विथ इट्स एक्सटेंशन यहाँ पर सेट करना है, और उस फोटो को आपको पेस्ट कर देना है कहाँ पर, जहाँ पर आपने ये फाइल सेव की है उस लोकेशन पर. दिस इज अवर फोटो. नाउ जस्ट सेव दिस डॉक्यूमेंट, इसे हम सेव करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस फाइल. इस फाइल को हम जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं इन द गूगल क्रोम ब्राउजर. It will take some time to execute the file. And you can see the image over here. आप जो है यहाँ पर इमेज देख सकते हो. ये इमेज जो है अभी यहाँ पर एक्चुअली एक ही इमेज हमने ली है, बट इस स्पेसिफिक बॉडी जो सेक्शन होता है, जो ये व्यूइंग एरिया होता है बॉडी का, वो लार्ज होता है. तो ये इमेज की साइज जो है वो इतनी बड़ी नहीं है जितना इस बॉडी सेक्शन की साइज है. तो जब भी इमेज की साइज खत्म हो जाए तभी ये इमेज अगेन यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट्स जो होता है पेज का, वहाँ पर ये इमेज का पर्टिकुलर पोर्शन आपको दिखेगा. एंड वॉट एवर द टेक्स्ट वी हैव रिटन, दिस टेक्स्ट इज ऑल्सो अवेलेबल ओवर हियर, राइट. सो आप जो है वो वेब पेज का बैकग्राउंड विद द हेल्प ऑफ दिस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यू कैन सेट. Getting? This is about the background property. Now the next property of body tag, that is BG color, right? That is background color. If you don't want to set any image as a background, so you can set any color as a background. So that BG color is equal to, you can give over here directly the color name. Suppose I am going to give the color name as Z. Then I am saving this file and I am refreshing this my code. So you can see that this is my background, and background now becomes in a red color, right? You can directly specify any color over here. Suppose green, then Ctrl S, and this is the green color. You can specify the specific color name as well as you can also specify the hexadecimal code, right? आप लोगों को पता है कि basically normally 12 color is there, but उन 12 colors के combination से आप जो है वो up to 255 तक के colors जो है वो बना सकते हो. So if you want to combine the particular color और आपको उसके कोड के बारे में पता है, तो you can specify the code over here. अभी मैं randomly एक कोड यहाँ पर टाइप करता हूँ, और ये कोड जो है ना वो स्टार्ट होगा हेक्साडेसिमल कोड विथ द हैश साइन. देन यू कैन यूज द अल्फा न्यूमेरिक डिजिट, और इसकी लेंथ जो है ना वो 6 डिजिट तक की होनी चाहिए, 6 की इसकी लेंथ होनी चाहिए. एंड दिस पर्टिकुलर हैश विल बी देयर. सो EE1020. नाउ आई एम सेविंग दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एंड यू कैन सी द आउटपुट ओवर हियर. तो ये कलर जो है थोड़ा सा रेड, लाइट रेड टाइप का कलर हो गया. यहाँ पर जो है वो आप इसका स्पेसिफिक कलर कोड के अंदर कोई भी चेंज कर सकते हो, राइट. आई एम जस्ट चेंजिंग दैट QW ओवर दैट. देन इट विल बिकम द स्पेसिफिक light blue color type, right? So you can see and you can change the specific color code as per your requirement, but इसकी जो length है ना वो length 6 की होनी चाहिए, and it always starts with the hash sign over here, and then you can run it and you can see the specific output. This is the blue color. Ready? So in that way you can give the specific color by this BG color property. Now इसके अंदर एक टेस्टिंग हम ये करते हैं. बीजी कलर जो है वो एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पर जो है वो हमारा बैकग्राउंड इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर लाइट हाउस डॉट जेपीजी, राइट. लाइट हाउस डॉट जेपीजी, इसे सेव करते हैं. यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ये एक टेस्टिंग का कोड है.
हमने बैकग्राउंड के तौर पर यहाँ पर एक इमेज ली। सपोज थोड़े समय के लिए मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ, इसे सेव करते हैं। नाउ लेट्स जस्ट रन दिस कोड एंड यू कैन सी द इमेज ओवर हियर। नाउ आई एम यूजिंग बैकग्राउंड एज अ इमेज भी मैं यूज कर रहा हूँ और कलर कोड भी यूज कर रहा हूँ। टेक्निकली तो कोई एक चीज ही आनी चाहिए ना बैकग्राउंड में, या तो इमेज आएगी या तो कोई स्पेसिफिक कलर आएगा। अभी मैंने यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी का यूज किया, बैकग्राउंड एंड बीजी कलर, एंड देन यू कैन सी द स्पेसिफिक थिंग्स। इट विल गिव्स ओनली इमेज एज अ बैकग्राउंड। यहाँ पर बैकग्राउंड के तौर पर हमें इमेज ही मिलेगी हर बार। इसकी प्लेस अगर आप चेंज करोगे तो भी कोई रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आएगा। सपोज आई एम गोइंग टू erase this thing and I'm going to set it at initial शुरुआत में मैं बीजी कलर को सेट करता हूँ और इसे फिर से मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। सो यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ बैकग्राउंड। सो इट विल ओनली आइडेंटिफाई द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी while you access these two property together। जब भी आप दोनों प्रॉपर्टी एक साथ यूज करोगे सो इट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ओके, सो दिस इज अबाउट द बीजी कलर एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पर जो है वो हमने बीजी कलर में हेक्साडेसिमल कोड का यूज किया है और ऐसे हेक्साडेसिमल कोड का कई कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो, बट देयर इज सम स्पेसिफिक कोड अवेलेबल इन योर कंप्यूटर बुक। दिस इज particular figure in which you can see the specific color code of white color is available over here. That is 6F, which represents the white color. For the red color you can use double F and 4 times 0. This is the yellow code, yellow hexadecimal code. You can see the result as yellow. Black color code is all the zeros will be there, it results as a black color. Pink magenta color, double F double 0 double F, right? It will display the pink magenta color. Then blue color code is available over here and green color code is available over here. Now you just have to do one thing, that at your home you can execute this code to your phone, or if you want to execute this code you can use the live HTML editor. तो उस एडिटर का यूज करके आप जो है ये सारे कलर कोड का यूज करोगे और आप रिजल्ट जो है वो ऐसा आउटपुट ऑब्जर्व कर पाओगे। इसके अंदर आपको चेंज एक ही करना है कि जो ये कलर कोड है उसके आगे आपको क्या कंपलसरी लिखना है, हैश साइन, दिस पर्टिकुलर हैश साइन, देन यू कैन सी द स्पेसिफिक रिजल्ट एज एन आउटपुट। गेटिंग, दिस इज अबाउट द बीजी कलर प्रॉपर्टी। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ओवर हियर। मैं इसे रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट टाइप करता हूँ, दिस इज टेक्स्ट color, and I am just save this particular file and you can see this file as an output. So you can see one thing, by default text color is black. So if you want to change this text color you can change it by specifying the text property, then is equal to into the double quote you can give the color. Suppose I am going to give the color as red, then I am going to save this file by Ctrl S and I am just executing this code. So you can see that the font color is now changed, but you can give any color, suppose pink, then save this file, then refresh this code and you can see this color is available over here in pink color, right? You can also give over here the hexadecimal code, suppose double F 0000, right? Ctrl S, then this is the red colors specific hexadecimal code. Now I am just changing one thing, 09 is there. तो उसके अंदर क्या होगा कि रेड कलर जो है उसकी लाइट और डार्क कॉम्बिनेशन जो है वो सेट होगा। अभी यहाँ पर एक और कलर चेंज करते हैं। सो हेक्साडेसिमल कोड इज चेंज, तो उसके रिलेटेड जो भी कलर होगा वो यहाँ पर आउटपुट में आप लोगों को दिखेगा। आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस स्पेसिफिक कोड एज WE1992. I am saving this particular file
and then you can see the result over here. Getting? So this is about the text property. With the text property you can also use the bg color that we have seen. जो bg color प्रॉपर्टी हमने देखी थी वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो. यहाँ पर आप जो है वो सपोज ये दिस इज टेक्स्ट कलर जो है वो अभी ब्लू कलर के अंदर है. सो यहाँ पर जो है उसका कलर हम सपोज दे देते हैं येलो. बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो देते हैं. So you can see that background is yellow and text color is like blue. Getting? So in that way you can use the multiple property together. Okay, so this is about the body attributes. इसके अंदर भी एक और attribute है that is a link v link. उसका यूज करने के लिए I am going to open the previous code जो हमें anchor tag वाला कोड देखा था. That code I am going to open right now. अभी यहाँ पर जो है वो एंकर टैग का ये कोड इसका नाम क्या है एंकर टैग डॉट HTML. तो यहाँ पर मैं जो है वो एंकर टैग डॉट HTML को अभी एग्जीक्यूट करता हूँ. तो नाउ यू कैन सी दैट द बाय डिफॉल्ट लिंक कलर इज ब्लू ओवर हियर. इसका जो है वो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर यहाँ पर आ रहा है. क्लिक ऑन अ लिंक. नाउ सी द थिंग्स इन द बॉडी attribute I am going to use the body's attribute that is a link. A link is also a body attribute. Into the double quote I am going to specify the color of link that is red. A link stands for active link. Means जो भी link active होगी उस link का कलर क्या होगा red होगा. Suppose I am going to save this specific file and I am going to execute it again. Now see, जब मैं इसे क्लिक कर कर रखूंगा ना, अभी मैंने क्या किया है मैंने माउस से इसको क्लिक किया है. तो इसे जब भी मैं क्लिक करूंगा दैट मीन्स लिंक बिकम्स एक्टिव. और अभी क्लिक छोड़ूंगा तो इस जो भी लिंक के साथ जो भी फाइल होगी दैट इज न्यू पेज डॉट HTML वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी. गेटिंग? बट मेन जो पर्पस है वो क्या है कि जब भी आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक करके रखते हो तभी ये एक्टिव हो जाती है लिंक. समझ में आया? तो उसका कलर जो भी आप यहाँ पर देते हो वो कलर इसके साथ चेंज हो जाएगा. नाउ लेट्स चेंज द ए लिंक कलर दैट इज विथ ग्रीन. अभी यहाँ पर मैं ग्रीन पुट करता हूँ एंड आई एम सेविंग दिस स्पेसिफिक फाइल. नाउ सी द थिंग्स आई एम रिफ्रेशिंग दिस फाइल. नाउ देखो मैंने अभी इसको क्लिक करके रखा है तो इसका कलर क्या हो गया ग्रीन हो गया. देन आई लीव द क्लिक देन इट विल एग्जीक्यूट अ न्यू फाइल. अभी एक बार इसे मैंने एग्जीक्यूट कर लिया ना फिर मैं प्रीवियस पेज पर यहाँ पर बैक बटन से प्रीवियस पेज पर जाऊँगा तो ये लिंक जो है वो एक बार विजिट हो गई होगी. राइट? तो विजिट होने के बाद अगर इसका कलर आपको चेंज करना है सो यू कैन अप्लाई द न्यू एट्रीब्यूट दैट इज वी लिंक दैट इज विजिटेड लिंक. और विजिटेड लिंक का कलर अगर आपको चेंज करना है सो यू कैन गिव द कलर ओवर दैट दैट इज वी लिंक. वी लिंक दैट मीन्स विजिटेड लिंक. एक बार अगर आपने विजिट कर लिया उस पेज को तो उसका कलर जो है वो देखो चेंज हो गया क्योंकि एक बार हमने विजिट कर लिया. राइट? वंस वी विजिटेड इट्स कलर विल बी चेंज. नाउ द कलर बिकम येलो. गेटिंग? सो ये जो है वो ए लिंक और वी लिंक एट्रीब्यूट है. ए लिंक दैट मीन्स एक्टिव लिंक. वी लिंक दैट मीन्स विजिटेड लिंक. Now we are going to start with the new specific code. Suppose I am going to copy this code and then new the code is about horizontal line. We are going to see the new code that is based on the horizontal line. That means आप जो है यहाँ पर horizontal line का यूज कर सकते हो. You can represent the horizontal line by the new tag that is HR. So this is HR tag. Then I am going to write the particular name of our school, Gyanmanjari, Vidyapith, Mahuva. Then again I am using HR tag. Now see what will happen. I am going to save this code
by I'm going to give the name hr.html, राइट। क्या किया, पहले HR टैग का यूज़ किया, फिर मैंने स्कूल का नाम लिखा, एट लास्ट आई एम अगेन यूजिंग HR टैग। तो जहाँ पर HR टैग आएगी ना, वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मीन्स यहाँ से शुरू कर ये पूरी लाइन जो है वो ऐसा हॉरिजॉन्टली ड्रॉ हो जाएगी। फिर ये टेक्स्ट आएगी, उसके नीचे ये HR टैग आई, तो फिर से यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। वी आर सेविंग दिस फाइल एंड वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर hr.html file. Now you can see the output over there, right? This is our HR tag. You can see the horizontal line, then school name, then again horizontal line, right? You can put the multiple HR tag over there. Suppose मैंने यहाँ पर एक HR tag का यूज़ किया है, वैसे ही मैं यहाँ पर दूसरी HR tag बाजू में पेस्ट कर देता हूँ, तो आपको जो है वो 2 horizontal line मिलेगी। हाँ, you can see the 2 horizontal line. Then you can type the particular thing, that is English medium. Then again you can set HR tag. So English medium के नीचे भी HR tag जो है वो आ जाएगी। Getting? तो this is about the HR tag. अभी HR tag के अंदर हम जो है उसके एट्रीब्यूट देखते हैं। HR tag के भी अपने एट्रीब्यूट है। जैसे कि हम देखते हैं इन द फर्स्ट HR tag, पहली HR tag के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको हम जो है वो इरेज कर देते हैं, तो इसका आउटपुट जो है वो एक नॉर्मली हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, राइट। अभी इसका जो पहला एट्रीब्यूट है HR टैग का, वो है इसकी साइज। यू कैन गिव द साइज इन अ पॉइंट। सपोज मैं यहाँ पर HR की साइज देता हूँ 100 एंड आई एम गोइंग टू सेव दिस स्पेसिफिक फाइल एंड आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। तो आप देखो तो इसकी साइज दैट मीन इसकी विड्थ हो जाएगी कितनी, 100। तो यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक इसकी विड्थ आ गई, दैट इज 100 पॉइंट। अभी यहाँ पर इसकी साइज थोड़ी कम करते हैं। सपोज आई एम गोइंग टू सेट इट 20 साइज, दैट मीन्स इट्स विड्थ, इसकी विड्थ जो है इतनी होगी। यहाँ पर जो है इसकी साइज में मैंने दिया 20, तो इसकी विड्थ जो है वो यहाँ पर 20 तक की होगी। तो इतनी आप उसकी विड्थ जो है इसकी साइज एट्रीब्यूट के यूज कर आप सेट कर सकते हैं, बट HR टैग के जैसे हमने बॉडी टैग के एट्रीब्यूट देखे थे ना, वैसे ही HR टैग के भी एट्रीब्यूट है, राइट। सो HR के बाद स्पेस देके आप जो है उसका पहला एट्रीब्यूट ऐसे दे सकते हो, साइज, देन इनटू द डबल कोट यू कैन स्पेसिफाई द वैल्यू इन द स्पेसिफिक पॉइंट्स। 20 इसकी विड्थ होगी। सो नॉर्मली इसे हम विड्थ शब्द तो यूज नहीं करेंगे, बट यहाँ पर हम इसे थिकनेस कह सकते हैं कि उसकी थिकनेस कितनी आप सेट करना चाहते हैं, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यू एट्रीब्यूट। सपोज यहाँ पर इसकी साइज जो है वो हम अभी सेट करते हैं 1, राइट। साइज जो हमने अभी दी है वो है 1, दैट इज बाय डिफॉल्ट साइज। उसका दूसरा एट्रीब्यूट सेट करना हो तो यू कैन गिव ओवर देयर द स्पेस, देन द सेकेंड एट्रीब्यूट ऑफ HR tag, that is horizontal row. HR that means horizontal row. उसकी टैग उसका नया एट्रीब्यूट कलर, और यहाँ पर कलर में देता हूँ सपोज रेड। देन आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल और उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यू कैन सी दिस इज द रेड लाइन, राइट। तो आप इसे कलर भी दे सकते हो, राइट। द नेक्स्ट एट्रीब्यूट दैट इज विड्थ। यू कैन स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द टैग। ये साइज जो है वो उसकी थिकनेस थी, और यहाँ पर विड्थ अगर आप देना चाहते हो तो सपोज आई एम गोइंग टू गिव द विड्थ एज अ 50। देन लेट्स सी इट्स दिस इज ओनली अ 50। 50 का मतलब क्या, तो इसका जो पिक्सल होता है 50 पिक्सल तक की ही ये लाइन जो है वो आएगी, और वो अभी कहाँ पर आई है, सेंटर में आई है। सपोज यहाँ पर पिक्सल मैं बढ़ाता हूँ, सपोज 100 पिक्सल आई एम गोइंग टू अप्लाई। सो दिस इज द 100 साइज, इसकी साइज बढ़ गई, बट ये जो है वो अभी कहाँ पर आ रही है, सेंटर में आ रही है। सो आप उसकी विड्थ अगर सेट करना चाहते हो कि कितनी विड्थ रखनी है आपको हॉरिजॉन्टल पूरे पेज में, तो आप ये ऐसे पिक्सल में रख सकते हो, और इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पर आती है, सेंटर में। अगर आपको ये जो है वो लेफ्ट साइड चाहिए, लेफ्ट साइड,
तो यहाँ पर आप इसका अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो. अलाइन इज एन अगेन अनदर एट्रीब्यूट ऑफ HR टैग. सपोज आई एम सेटिंग ओवर देयर लेफ्ट एंड आई एम सेविंग दिस पर्टिकुलर फाइल. देन सी द आउटपुट. दिस इज द लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट. बाय डिफॉल्ट जो है वो कौन सा अलाइनमेंट होता है? सेंटर होता है, राइट. बाय डिफॉल्ट इज सेंटर अलाइनमेंट. And see the output, it's center. And the another value of align attribute, that is right. You can see this specific line at the right hand side of your file. So ऐसे आप जो है वो उसका alignment change कर सकते हो और उसकी width भी यहाँ पर आप जो है वो बढ़ा सकते हो. Suppose I am going to increase its width by 200 and you can see this specific line by 200. समझ में आया? तो ऐसे आप जो है वो इसके सारे एट्रीब्यूट का यूज कर कर इस स्पेसिफिक थिंग्स को आप सेट कर सकते हैं. सो दिस ऑल आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ HR टैग. इसका एक और एट्रीब्यूट भी है, दैट इज नो शेड. यू कैन सी द नो शेड एट्रीब्यूट. यहाँ पर आप नो शेड एट्रीब्यूट ऐड करोगे तो उससे इफेक्ट ये आएगी कि लाइन के अंदर कोई शेडिंग नहीं आएगी, एक सिंपल प्लेन लाइन ही आएगी जो बाय डिफॉल्ट आ ही रही है, राइट. यू कैन सी द बाय डिफॉल्ट देयर इज नो एनी शेड. सो इट इज बाय डिफॉल्ट सेट बाय नो शेड स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, राइट. So these all are the important attribute of HR tag, that is size, color, width and align, and no shade, right? No shade is also an attribute of HR tag. So this is all about the HR tag. HR tag जो है वो singular tag है, इसे आपको क्लोज शुरू करके क्लोज नहीं करना है, ये एक ही टैग है. ये ऐसा नहीं कि बॉडी टैग शुरू किया और बॉडी टैग को कंप्लीट किया, ये सिंगल लाइन में ही सभी चीज़ें कंप्लीट कर देगी, सभी चीज़ें यहाँ पर सिंगल लाइन में ही कंटेन हो जाएगी. ओके, दिस इज अबाउट द HR. ओके, सो आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम यहाँ तक रखते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी विल मीट वी विल लर्न द अनदर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टैग इन द बॉडी टैग. अभी हम जो है वो बॉडी सेक्शन के अंदर जितनी भी टैग है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉडी टैग के अंदर और भी ज़्यादा टैग्स अवेलेबल है. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल द टैग्स.